हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में कृषि से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, क्योंकि आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में कृषि से संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो भारत में कृषि से संबंधित क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में नज़र आएगा। ठीक है। सो जो भारत की जो कृषि है उसके अंतर्गत कौन-कौन से क्वेश्चन बनने की संभावनाएँ होती हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। जो मेन टॉपिक्स हैं, उनको हम समझेंगे और आपको इन टॉपिक्स को साथ में नोट डाउन भी करना है। जो मेन पॉइंट है, उनको भी आपने नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है? तो समझते हैं भारत में जो कृषि है, वो उसके जो टॉपिक्स हैं, उनको हम देखते हैं, ठीक है? मेन पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए, भारत एक ऐसा देश है, जहाँ पर कृषि को प्रधानता दी जाती है। यानी कि अगर हम कहें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो कई हद तक कृषि पर ही डिपेंड है। आज भी भारत में बहुत अधिक मात्रा में किसान पाए जाते हैं जो किसानी करते हैं, और जिसके बेस पर क्या होती है, हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें भी आपको क्या देखने को मिलता है, योगदान देखने को मिलता है कृषि के द्वारा। ठीक है। तो जब भारत है तो भारत में जो एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर जो है 50% से अधिक जो आबादी है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या करती हैं, कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करती हैं। ये बात नोट करनी है कि 50% से भी अधिक आबादी आज भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करती हैं। वहीं बात करें अगर 1950 और 51 की, ठीक है, 1950-51 की, जस्ट जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी था, तो उसमें जो कृषि का योगदान था तो वो लगभग 52% था 1950 और 51 में। वहीं जब सर्वेक्षण हुआ 2021-22 का, तो इसमें देखा गया कि कृषि से संबंधित जो योगदान है सकल घरेलू उत्पाद में, तो ये रह गया है मात्र 18.8%। ठीक है। तो काफ़ी गिरावट इसमें देखने को मिली है। ठीक है। जबकि अभी भी 50% से अधिक लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कृषि करते हैं। फिर इसमें है भारत में जो कुल भूमि है उसमें लगभग 60% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। भारत की कुल भूमि का जो 60% है उस पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। अब जो ये कृषि कार्य वाले जो खेत होंगे, जो कृषि भूमि होगी, उसको अलग अलग तरीक़ों से जो किसान हैं इन्होंने उसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। ठीक है। अलग अलग श्रेणियों में देख सकते हैं आप। जो भारत की जोत यानी कि जो कृषि भूमि होती है उसको हम अलग अलग भागों में देख सकते हैं। ये कई बार पूछे भी जाते हैं कि इस क्षेत्र से संबंधित जो कृषि भूमि होती है उसका कितना आकार है, कितना प्रतिशत है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और नोट भी करिएगा। ठीक है। तो देखिए, इसमें इस तरीके से हम समझेंगे कि जो जोत है यानी कि जो कृषि भूमि है उसका आकार और उसका प्रतिशत को हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सीमांत जोत। ठीक है। तो ये जो सीमांत जोत होती है, तो ये ऐसी भूमि होती है जो 1 हेक्टेयर से कम है। 1 हेक्टेयर से कम है, और इसमें भारत में इसका जो स्थान है वो 67.10 है। 67.10 है सीमांत जोत का। और ये सीमांत जोत हमें कैसे पता चलेगी, जिसका आकार, जिस भूमि का आकार कितना होगा, 1 हेक्टेयर से कम होगा। नेक्स्ट आता है छोटी जोत। तो ये होता है 1-2 हेक्टेयर। ये थोड़ा सा इससे बढ़कर होता है, यानी कि तो 1 हेक्टेयर से कम था सीमांत जोत। वहीं छोटी जोत यानी कि कृषि भूमि जो होती है वो 1-2 हेक्टेयर तक होती है। इसके लगभग आकार होता है उसके भूमि का। और अभी जो रिसेंटली जो प्रतिशत है इस भूमि का, जो छोटी कृषि जिसमें होती है, छोटी जोत जिसमें होती है, तो ये है 17.91, 17.91 इसका अभी परसेंट रहता है भारत के अंदर। फिर है अर्ध मध्यम। जो अर्ध मध्यम खेती की जाती है, तो ये ऐसी भूमि होती है जिसका आकार होता है 2-4 हेक्टेयर, 2-4 हेक्टेयर, और इसका प्रतिशत भारत के अंदर है लगभग 10.04। ठीक है। फिर आते हैं मध्यम जोत। तो इसका जो आकार होता है इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, 4 से 10 हेक्टेयर।
4 से 10 हेक्टेयर की जो भूमि होगी, इसमें हम मध्यम जोत को रखते हैं और अभी इसका जो क्षेत्र है, जो प्रतिशत है भूमि है, इसमें लगभग 4.25 के करीब है। 2 मतलब 4.25 इसमें रखी गई है। फिर आता है बड़ी जोत, जो सबसे बड़ी जोत होती है, इसमें जो भूमि का आकार होता है वो 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। जो सबसे बड़ी जोत होती है जिसमें बहुत दूर मतलब बड़े-बड़े खेत खलिहान होते हैं, ठीक है? वो 10 हेक्टेयर से अधिक होते हैं और इसका जो प्रतिशत भारत के अंदर है वो 0.70 है। 0.70 है, जिसमें बड़ी कृषि कार्य को, बड़ी जोत को किया जाता है। लेकिन जो भूमि का आकार है उसका तो 10 हेक्टेयर से अधिक वाली भूमि को बड़ी जोत में रखा जाता है। लेकिन भारत के अंदर इस भूमि का जो प्रतिशत है, यानी कि ये इस भूमि का जो अभी मतलब जो उपलब्ध है तो वो 0.70 ही है, ठीक है। अब देखिए, इसमें भारत में क्रियाशील जोतों का औसत आकार 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार 1.08 हेक्टेयर है। यानी कि अभी भी जिन खेतों में, जिन भूमि में अभी भी मतलब जो लगातार जिसमें कृषि कार्य चल रहा है, क्रियाशील जोत का अर्थ हुआ कि जिसमें कृषि लगातार होती रहती है, तो इसका औसत आकार 2015 और 16 के सर्वेक्षण के अनुसार जब बताया गया तो इसके आंकड़े सामने आए हैं 1.08 हेक्टेयर, ठीक है। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की प्रमुख फसलों के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेल्पफुल हो आपके लिए तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।